प्लॉट ले लूंगा, चाहे कुछ भी इन्वेस्ट जहाँ भी कर। बस मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा तब लगता है जब आप रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हाँ रूल्स रेगुलेशन 1 लाख रुपए महीना 1.5 लाख रुपए महीना बच जाएगा। तो 5 बॉडी बनाना, बॉडी ऐप से इसमें भी तो लोडिंग अनलोडिंग होती होगी ना? नहीं है, लेकिन वो कम लगता है। 1 लाख रुपए के करीबन बचा रहता हूँ महीने के। अब दोनों BS6 से तो 48-30 निकालने की जरूरत क्या है? आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो ये माल है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मुझे कॉल कर ले। उससे पहले मेरे पास टेलर भी थे, 10 चक्का गाड़ी भी थी। साल तक अपग्रेडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 लाख रुपए तो सिर्फ सालाना टोल देते हैं हम। नहीं सर, ऐसी इच्छा हम नहीं जता पाएंगे। भारत का लोहा बस वही मान के चला है। उसके बाद भी आप खुद चलाते हैं गाड़ी? हाँ जी। ऐसा क्यों? लूट मारो के बिल्कुल। तो हम एफर्ट कर नहीं पाएंगे कि भाई इसको रिपेयर। 2 को निकाला, एक को जलते हुए खुद ने देखा है। क्या बात कर रहे? पीछे ट्रक खड़ा है, 2 डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी, 48-25 की और 48-30 की। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, 48-30 एक सामने खड़ा हुआ नया ब्रांड, मैंने उनसे जाके पूछा था, उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए मना कर दिया। दशरथ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको इस इंटरव्यू में। मैं ये शुरू में बना रहा हूँ, मतलब वीडियो एंड करने के बाद बना रहा हूँ ये वाला वीडियो। एक बात बताऊँ, मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ ना, तो ये सोच के निकलता हूँ कि कोई ना कोई मेरा सब्सक्राइबर भाई उसकी डिमांड पूरी करवा देना ऊपर वाले। ये और डिमांड पूरी कोशिश यही करना कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए। नहीं भी मिले तो मुझे एक आध वीडियो डालने के लिए मिल जाए। पिछले 2 महीने से मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है कि मुझे रेगुलर वीडियोज़ मिल रहे हैं। बस मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा तब लगता है जब आप कमेंट में लड़ते हैं इस तरीके से कि नहीं भाई पिकअप की वीडियो बनाओ और किसी की वीडियो मत बनाओ, नहीं भाई ट्रक की वीडियो बनाओ किसी की मत बनाओ, नहीं भाई डंपर की बनाओ और किसी की मत बनाओ। मैं यहाँ आप लोगों की ही डिमांड पूरी करने बैठा हूँ। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हर रोज़ अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पूरी करते हैं। मैं हर रोज़ अपने घर से यही सोच के निकलता हूँ मैं अपने कोई ना कोई सब्सक्राइबर की डिमांड पूरी करूँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखा करिए। बस जो बुरा लगता है वो मैं बोल देता हूँ, बाकी किसी चीज़ का बुरा मत मानिएगा। आप करते हैं वीडियो को शुरू। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट में ऐसे लड़ाई मत करा करिए और इस तरह के कमेंट मत करा करिए कि नहीं बनाओ। हो सकता है जो ट्रक वाले देखते हैं उनको ये कमेंट बुरा लगे, या फिर जो पिकअप वाले देखते हैं उनको ये कमेंट बुरा लगे। तो प्लीज़ मेरे आपके भाई हूँ, मैं आपकी रिक्वेस्ट और भाई कल एक बात आपने बोली बिल्कुल 101 किलो के हम हो रहे हैं, मोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सेहत का आप लोग भी ख्याल रखना। मैं अपने आप को शुरू करने वाला हूँ, अपने को 101 kg से सीधा 80 किलो पे आना वापस और बॉडी बनाना, बॉडी ऐप से उसके साथ सब चीज़ों के साथ। और आपके साथ ही बनाऊंगा मैं, देखना आप, ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा उस चीज़ से। हाँ एक बार बोल दिया मैंने वीडियो शुरू करने के लिए। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज़ ड्राइव। 48-25.T इसकी जो डिमांड थी आपकी आज पूरी हो जाएगी। 48-30 अब इसमें आता है, 25 भी आता है। एक डिफरेंस बता दूंगा दोनों में क्या होता है। हालांकि जैसे देखिए BS6 से, ये भी BS6 से, वो भी BS6 से जो अभी वाला आता है 48-30। अब दोनों BS6 से तो 48-30 निकालने की ज़रूरत क्या है? आपको ज़्यादातर लोगों को लगता होगा सिर्फ इसमें जैसे पावर का फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले मैं एक इंजन छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन बता दूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें 6.7 लीटर का इंजन आता है, 6692 सीसी का इंजन आता है, 6692 सीसी, 250 HP, 250 HP की पावर आती है, 950 Nm ऑफ टॉर्क, 950 Nm का टॉर्क आता है, 6 सिलेंडर ये इंजन होता है। ये तो ये वाली जो ट्रक है इसकी स्पेसिफिकेशन है जो 48-25 है। अब इसमें जो 48-30 आता है उसमें सिर्फ क्या हो जाता है, इंजन उसमें भी वही है 6.7 लीटर, लेकिन इसमें 6692 सीसी है, उसमें 6702 सीसी, 6702 सीसी आ जाता है 48-30 में। और उसमें इसमें 250 HP की पावर है, उसमें 300 HP की पावर आ जाती है, उसमें 300 HP की पावर आ जाती है। इसमें 950 Nm का टॉर्क है, उसमें 1100 Nm का टॉर्क हो जाता है, 1100 Nm का टॉर्क हो जाता है। और ये BS6 है, वो BS6 फेज़ 2 है, OBD2 है वो। OBD बोले तो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो जो भी गाड़ी प्रदूषण वगैरह करती है वो आपको दिखाई देगा उसका लेवल कि कितने लेवल तक प्रदूषण कर रही है। बस यही फ़र्क है इसमें। अब मैं आपको ट्रक दिखाते भाई साहब से मिलवाता हूँ क्योंकि मज़ा आएगा उनसे बातचीत करने में। ऐसी खूबसूरत सी बेहतरीन ट्रक की प्रोफाइल है और दशरथ भाई साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम आपका। अच्छा, इनसे बातचीत करके मैं थोड़ा सा इम्प्रेस भी हो गया क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, अच्छा लगा नेचर मिलके। अब जैसे जोधपुर की बनी हुई बॉडी है जैसे कि आपने बताया है, तो एक बार बॉडी अपन दिखा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 टायर ये ट्रक होता है। इसका बॉडी कैबिन जो है पूरा आ जाता है, चेचिस भी आ जाता है, सिर्फ बॉडी अपने को बनवाना पड़ती है। तो जी कितना खर्चा आ गया होगा इसकी बॉडी में? 4 लाख 4 लाख की पूरी बॉडी, मतलब पीछे की जोधपुर से बनवाई है। आप राजस्थान का रहने वाले हैं, तो आपका ट्रक है ये? तो आप शुरू से ही ट्रक ऑनर रहे हैं या फिर ड्राइवर बन के? नहीं, ड्राइवर बन के। कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में? 2001 से लगा के 5 तक ड्राइविंग की थी। 2001 से 5 तक आपने ड्राइविंग की? 5 के बाद मैं लगातार मोटर मालिक हूँ। तो उसके बाद डायरेक्ट आपने ये गाड़ी, ये तो खैर अभी आई है, ये अभी लेटेस्ट आई है। उससे पहले मेरे पास टेलर भी थे,
10 चक्का गाड़ी भी थी। अच्छा, हाँ जी। तो वो सब बेच दिए हैं अभी? नहीं, चल रही है, 2 गाड़ी और है मेरे पास, 3 अरे गाड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे कि आप राजस्थान गए, सब लोग ऐसा मुझसे बोलते हैं कि राजस्थान में ज्यादा मार्केट ट्रेलर का है, बॉडी गाड़ी का इतना मार्केट नहीं है। नहीं सर, टेलर जैसे अपनी लाइन का टेलर, जिसको टेलर समझ में आता है वो टेलर चलाता है। हाँ। बॉडी गाड़ी जिसको समझ में आ रही है वो बॉडी चला रहा है। अच्छा। तो अपनी अपनी सोच है जिस तरह से चलना। अच्छा। अपनी लाइन है वो उस हिसाब से गाड़ी ले लेता है। अच्छा, जैसे आपने पहले पूरे ट्रांसपोर्टर से पहचान करी होगी, कि एक्सपीरियंस लिया, सब जगह गए, ऑल इंडिया घूमा, उसके बाद आपने फैसला लिया कि मुझे ट्रक लेना चाहिए। अभी इसका बहुत क्रेज है, 16 चक्का का बहुत क्रेज है, क्योंकि एवरेज इसका बहुत अच्छा आ रहा है जी। और ये 35 टन ले जा रही है, टेलर के बराबर माल ले जा रही है। हाँ। और टायर भी 18 टायर ट्रक आता है जो टेलर में। हाँ। उसका वजन 16 टायर में ले जा रही है। मतलब 35 टन वो भी ले जाता है, ये भी 35 टन ले जा रही है। हाँ। तो ये फायदा है, प्लस इसका एवरेज माइलेज बहुत अच्छा कितना माइलेज आता है। है? ये 3.2 समथिंग बेहतरीन माइलेज है 3.2 का तो। हाँ जी। और जैसे कभी मान लीजिए कुछ माल अपने को 40 टन तक भी मिल गया, तो वो भी ये ताकत रखती है खींचने की? ये 40 में 50-100 टन ले जाने का भी ताकत रखती है, लेकिन ओवरलोड वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। हाँ, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सही नहीं है। हाँ। लेकिन इतना ताकत रखती है कि 50-60 टन भी ले जाएगी। 70 टन भी ले जाएगी। आपने शुरू से ही टाटा के ट्रक रखे हैं या और भी ट्रक रखे हैं? तो ऐसा क्या खास है जो अशोक लीलैंड, भारत बेंज के ट्रक छोड़ के आप टाटा पे ही? भारत का लोहा बस वही मान के चला रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, देश का लोहा। तो मजबूती भी है और रिलायबल है चीज। हाँ, इसकी सर्विसेज बहुत बेटर। तो आपने कितने का लिया था ये? मैंने ये लिया था 44,50,000 रुपये। आप फाइनेंस करवाया होगा आपने? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपके पास इसको? मेरे को करीबन 18 महीने हो गए। तो किस्त तो चल रही होगी इसकी? हाँ। कितनी किस्त आती है? इसकी 96,000। हाँ जी। और अच्छी खासी किस्त आती है। तो आपके पास और भी ट्रक है तो आप ऐसे मेंटेन कर लेते हाँ होंगे। जी। जैसे आप राजस्थान से ऑल ओवर इंडिया इसको चलाते होंगे। हाँ जी। तो सिर्फ आपने राजस्थान के ही ट्रांसपोर्टर से पहचान कर रखी है या सब नहीं, जगह? ऑल इंडिया में हमारा ट्रांसपोर्टर से पहचान है, मतलब दूसरी जगह जाते होंगे तब भी आप खाली नहीं रहते होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पहले पहचान करके रखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे दर्शक जी एक बात बताइए, नया इंसान जो रहता है, ऐसा सब बोलते हैं हाँ जी। कि अगर नया इंसान को भी गारंटी लगाना पड़ेगी ट्रांसपोर्टर से पहचान करने के लिए भी, ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल है साहब। अभी जैसे कोई महंगा माल भर लिया हमने, चीनी उनी भर ली, हाँ। तो ड्राइवर कोई अगर जान पहचान का नहीं, किसी ने बेच दी वर्दी जान उस टाइप से डर के हिसाब से, नहीं तो किसी के रेस्पॉन्स दिला देंगे, कोई अच्छा रेस्पॉन्स होगा तो वो गाड़ी भरवा मतलब देगा। ऐसा है कि फॉर सपोज अगर मैं गाड़ी लेता हूँ तो भले ही मेरे पास सब कुछ है, सब चीजें हैं, मुझे डायरेक्ट वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट भरोसा। लोड नहीं देगा तो ट्रांसपोर्ट। मतलब ये डॉक्यूमेंट अगर अपन उनको दे देंगे तो भी नहीं तो भी देगा? नहीं देगा सर, आजकल लोग बहुत डरते हैं। अच्छा। और जैसे पेमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसा है कि पेमेंट जो है लेट लतीफ़ी होती है मिलने में, या फिर? नहीं, कभी कोई ट्रांसपोर्टर खराब निकल जाता है तो थोड़ा लेट कर देता है। अच्छा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा कभी दिक्कत आता है कभी कभी, पर नहीं, मोस्टली नहीं आता। जैसे रेगुलरली हम बढ़ते हैं जान पहचान ट्रांसपोर्ट पे, तो पेमेंट हमको टाइमली दे देता है। अच्छा। हाँ जी। आप इसको अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं आ रहा हूँ साहब गोकात बेलगांव से। बेलगाम, ये गोवा? बेलगाम गोवा, अपने कर्नाटक। सॉरी, कर्नाटक, बेलगाम, हाँ जी। सॉरी। वहाँ से क्या लेके आ रहे हैं? वहाँ से चीनी लेके आया हूँ मैं। शक्कर? हाँ जी। वहाँ से चीनी या भोपाल लेके आए? मेरे ख्याल से कितना किलोमीटर पड़ा होगा वो? ये 1100 किलोमीटर चीनी। कितना दिन का सफर होगा आपका? ये 30 दिन हमने अनलोड कर दिया। मतलब 3 दिन में आ गया। क्या भाड़ा पड़ा होगा इसका भाई? वहाँ से मेरे को 25 रुपये मिला था। 25 रुपये पर टन? टन। 25 हाँ जी। तो कम है 25 टन तो। नहीं, अच्छा बढ़ा है। हैं? अच्छा, इस माल के हिसाब से अच्छा मैं क्या कच्चे माल पे भी आजकल ज़्यादा फोकस करता हाँ हूँ, जी। तो वहाँ पे 4,000 3,500। कच्चे माल में खर्चा ज्यादा रहता है, ऐसे लोडिंग का खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। अनलोडिंग का बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। उसमें गद्दी खर्चा निकल जाता है। तो ऐसा इसमें भी करके तो हमारा एवरेज अगर आप पकड़ोगे तो सेम आएगा। सेम तो इसमें भी तो लोडिंग अनलोडिंग होती होगी ना? नहीं है, लेकिन वो कम लगता है इसमें। कम लगता है कम लोडिंग लगता है, अनलोडिंग? हाँ। अच्छा, उसके कच्चे माल में अराउंड अभी यहाँ जैसे मेरे 500 रुपये लोडिंग के लगे, हाँ। तो वहाँ कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे। ये इतना फर्क है। इतना ज्यादा इतना फर्क आ फर्क जाता है, है? हाँ जी। तो वो एक सेम चीज हो जाती है? हाँ जी, मतलब आप कैसे पकड़ोगे लास्ट में जाके, तो वही। हाँ, कान इधर से पकड़ो, हाँ, उधर से पकड़ो, बात एक ही हो जाना है जाती पैसे का। है। जैसे कि ये बताइए, इसके जो टायर है साल भर चल जाते हैं आपके? हाँ, 1 लाख समथिंग चल जाते हैं। 1 लाख किलोमीटर चल 1 जाते लाख किलोमीटर 1 साल, ऐसा हैं सारे टायर? सारे टायर। तो ये आप अल्टी पल्टी करते हो या फिर पूरे ही चेंज हर करा? 2-4 चक्कर में इधर उधर करना पड़ता है, क्योंकि टायर। हाँ, टायर का खर्चा वही 50,000 रुपए जोड़ा तो पड़ता ही होगा आपको टायर। 50-52 हज़ार अभी। सर्विस आप कितने किलोमीटर पे कराते हैं? फर्स्ट सर्विस इसकी थी 40,000। 40,000 पे? हाँ जी। अभी आप कैसे करा लेते हैं इसको? 120 पे और थी इसकी, हाँ। अभी 2 लाख पे और है इसकी। अभी तो कितनी चल गई है? अभी 1,93,000। अच्छा, मतलब अभी कंपनी में सर्विस चल रही है? हाँ सर। तो 5 क्या? साल 5 लाख गारंटी है इसकी। हाँ, इंजन गेयर पेटी
तो वो सर्विस कराना बहुत जरूरी है और बहुत कंपनी से ही सर्विस कराते हैं हाँ आप? जी, बहुत अच्छी बात है, मतलब बाहर से गाड़ी को हाथ नहीं लगवाते हैं नहीं, आप? बिल्कुल नहीं। कुछ फायदा कंपनी से कराने का ही? कंपनी से सर एक तो 6 साल वारंटी दे रहा है जी। इसका इंजन करीबन 5 लाख का इंजन है। हाँ। तो हम एफर्ट कर नहीं पाएंगे कि भाई इसको रिपेयर करने के लिए, तो हम कंपनी से कराते, वो बेहतर भी है क्योंकि रिलायबल हो जाती है चीज़ें। तो कितना खर्चा आ जाता है अगर कंपनी में भी कराते? कोई खर्चा? ये आती है 47,000 रुपये करीब। 47,000 रुपये खर्चा आ जाता है? सर्विस, हाँ। 47,000? हाँ जी, उसमें गियर ऑयल, इंजन ऑयल, हब ग्रीसिंग वगैरह? हाँ, हब ग्रीसिंग नहीं होता इसमें। 5 साल तक हब ग्रीसिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 साल, ये जो हब यूनिट आई ना नहीं, हाँ, तो इसका 5 साल तक चक्का का कुछ नहीं, वो खोलने की जरूरत नहीं है। 5 साल तक कोई जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं, कोई नो ये तो मेंटेनेंस। बड़ी अच्छी चीज बता दी। हाँ जी। एक बार आपकी गाड़ी दिखा दें अंदर से? बिल्कुल। आप इधर बैठिए दशरथ जी, मैं बाहर से दिखाता हूँ, अंदर आता हूँ, एक बार मैं दिखाऊँ आपको। तो भाई ने स्टिकर वगैरह लगा के रखे हैं, मॉडिफिकेशन। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो देखिए इस तरीके से वो अच्छा लिख रहा है, खूबसूरत सा। और नीचे बम्पर एरिया है। सिग्नल में ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता नहीं है। BS6 की बैजिंग यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये देखिए 48 लिखा है, तो 47,500 kg, 47,500 kg पूरा इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है। 35 टन तक ये पासिंग आता है। और ये इसका फिल्टर लगा हुआ है, ये वाला टायर 365 लीटर का इसमें डीजल टैंक होता है। ये इसका एड ब्लू लगा हुआ है, ये इसके पीछे का टायर सेक्शन। और बॉडी अगर ऐसे दिखाते हुए चलो तो बहुत अच्छी जगह पे ये खड़ा हुआ है, तो अलग ही मज़ा आ रहा है इसको शूट करने में। ये पीछे से आप बॉडी देख सकते हैं, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा। इधर वाले टायर्स इसके SRC यहाँ लिखा हुआ है, ऑल इंडिया परमिट यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ बैटरी दिख जाएगी आपको, हल्का सा टूल बॉक्स टाइप बना के रखा है। ये इसका एग्जॉस्ट है जो कि काफ़ी कॉस्टली, 5-6 लाख तक का इसका एग्जॉस्ट आता है। और फिर मजबूती की तो बात ही अलग है सिग्ना की। और पर्सनली अगर बोलूँ मैं तो दशरथ भाई जो है मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, उनसे बात करना। ये देखिए उनका ट्रक अंदर से है, ये देखिए आप डैशबोर्ड कंडीशन, और ट्रक बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। ये देखिए अंदर से ज़्यादा मॉडिफाई कराया नहीं है आपने, बस एक ये टान जैसा जो है वो बनवा के रखा है ना। कोई स्पीकर आपने फिट करवा के रखे अलग से? कंपनी फिटेड। ये इसलिए कि सामान वामान ऊपर रखा जाए, नीचे फैलावा ज़्यादा ना हो। टोटल गेट्स कितने आ जाते हैं इसमें? इसमें 10 गियर हुए सब मिला के, रिवर्स समेत। चलने में एकदम बेहतरीन है दशरथ भाई, एकदम स्मूथ है? आपने और भी ट्रक्स वैसे चलाए तो होंगे? हाँ, बहुत ट्रक है मैंने, टाटा के, ओनली टाटा के? शुरू से टाटा पे ही आप रहे हैं? टाटा संपर्क सर्टिफाइड। अच्छा, जैसे आपने बताया आप 2001 से इस लाइन में है, ड्राइवर लाइन में है, तो आपको कोई फर्क लगता है अभी के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था उसमें? भाड़े का एवरेज माने तो भाड़ा तो वही चल रहा है, अभी कम हुआ है, ज्यादा हुए नहीं। अच्छा। जब डीजल हम 30 रुपए में भरवाते थे, हाँ। अभी वही भाड़ा था, अच्छा। आज भी वही भाड़ा है, भाड़े में इतना डिफरेंस नहीं आया। दशरथ जी आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप बड़े एजुकेटेड टाइप के और बड़े सलीके और सुलझे हुए ड्राइवर साहब मुझे लगे। ज़्यादातर मैं मिलता हूँ तो बताते हैं अपनी परेशानी है, जैसे आज के टाइम परेशानी बहुत ज्यादा है। परेशानी सर हर धंधे में है, इस एक धंधा नहीं है, सब धंधे में परेशानी है। बिल्कुल सही बात बोले। तो आपने कोई भी दूसरा काम छोड़ के ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही क्यों चूज करा? मतलब उस टाइम कोई और काम नहीं करा आपने? मेरे फादर साहब ट्रांसपोर्ट थे जी, तो वो एक्सपायर होने के बाद उनका धंधा, मेरा एक बड़ा भाई ट्रांसपोर्टर जी, और बाकी गाड़ी थी हमारे पास ट्रक से, तो वो गाड़ी लाइन का मैंने कर लिया। आपने सीख लिया गाड़ी लाइन, तो पूरा आप गाड़ी लाइन आप भी संभालने लगे। बिल्कुल। तो आप एक ट्रेलर के भी मालिक हैं, एक और गाड़ी जो इसके भी मालिक है, इसके भी मालिक, उसके बाद भी आप खुद चलाते हैं गाड़ी? हाँ जी। ऐसा क्यों? एक गाड़ी खुद चलाता हूँ सर। एक गाड़ी आप खुद चलाते हैं, तो आप तो घर पे बैठ के गाइड भी तो कर सकते हैं। गाइड करने में ज्यादा मजा नहीं है, चलाने में ज्यादा मजा है। खैर आपने ये धंधा चूज कर लिया तो आपको करने में मजा भी आता होगा। हाँ? आपको RTO बॉर्डर की कोई परेशानी तो नहीं होती है? सर RTO बॉर्डर पे अब जो मंथली तो वो लेते हैं तो लेंगे, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर ड्राइवर भाई राजस्थान का ही बोलते हैं मुझसे कि भाई वैसे RTO जैसे बोलते हैं, MP और गुजरात में भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन जो परेशानी राजस्थान में होती है वो कहीं नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ है? ऐसा है, जैसे MP में आप चले गए तो आप यहाँ बॉर्डर लगे हुए हैं जी, तो आप बॉर्डर पे जाओगे, पहले ही 3,000 रुपए आपसे वो ले लेंगे जी, तो 3,000 इधर ले जाएंगे, 1,500 4500 पर ले गए। हाँ। और राजस्थान में RTO बॉर्डर खट गए। हाँ। तो RTO आजकल रोड पे मिलता है। अच्छा। बीच में बॉर्डर हाँ। तो छोड़ दिया उन्होंने जी, तो बीच में मिलता है, तो वो बीच में 200-400 जो भी लेते हैं, तो हम अगर जो पकड़े ना MP का, तो बाहर निकलते हमारा भी वो 2,000-3,000 खर्च हो जाता वो भी बराबर हो जाता है सर। हाँ। लेकिन मेरा एक पर्सनल पॉइंट ये है दशरथ भाई कि जब अपन गाड़ी खरीदते हैं हर साल इस गाड़ी का रोड टैक्स से लेके फिटनेस से लेके सारी चीजें अपन पे करते ही हैं, तो इसका भी एक रूल बनना चाहिए RTO बॉर्डर का कि हर जगह ऐसे बिना वजह हर कहीं पे ना पैसा लिया जाए। बिल्कुल बनना चाहिए, ओवरलोड की रोक हो, बाकी अंडरलोड गाड़ी को ना छेड़ा जाए,
ये बिल्कुल रूल्स बनना चाहिए। रोड टैक्स हम खूब भरते हैं, टोल टैक्स हम पर मंथ का 40,000 रुपए पर मंथ का टोल टैक्स पर गाड़ी का 40,000 रुपए टोल टैक्स भरते हैं। सोचिए 40,000 तो टोल टैक्स साल का आप जोड़ लो, 5 लाख रुपए तो हमसे वही जाए। 5 लाख रुपए तो सिर्फ सालाना टोल देते हैं हम, 5 लाख रुपए। सोचिए आप। हाँ, फिर टायरों पे टैक्स देते हैं, डीजल पे टैक्स देते हैं जी, सब दे रहे हैं सब। उसके बाद TDS कटवा रहे हैं वाड़े में से, सब कर रहे हैं। सब चीज पे मतलब हर एक चीज पे टैक्स है और दे रहे हैं, भर रहा है, गाड़ी वाला चला रहा है। हाँ। और गाड़ी वाला एक सिंगल मैन ऐसा आदमी है, कहीं मना नहीं, जहाँ देना सब जगह देता है। सही बात है। हाँ जी। यहाँ तक कि जो मांगने वाले आते हैं उनको भी ट्रक वाले बहुत देते हैं। ये बात आपने सही बोली। उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज में छूट मिलना चाहिए। आप जैसे ऑल इंडिया घूमते हैं तो ऐसी कोई सी जगह जहाँ ज्यादा लूटपाट या ज्यादा परेशानी होती हो? MP लूट मारो के बिल्कुल यहाँ पे वो आपके कंजर वगैरह ज्यादा, तो पीछे से बोरी वोरी काट देते हैं, तिरपाल ले जाते हैं, बैटरी ले जाते हैं। तो MP में जब भी गाड़ी कोई चला रहा तो थोड़ा सेफ रहने की जरूरत है। हम रात को गाड़ी नहीं चलाते MP में। रात में चलाते ही नहीं चलाते, 12 बजे के बाद खड़ा कर देते हैं होटल पे, अच्छा सेफ जगह देख के खड़ा कर। अच्छा, मतलब वो पार्किंग पे उनकी जिम्मेदारी हो जाती होगी तो वहाँ खड़ा कर देते। ड्राइवर के, होटल वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खड़ा कर देता है। अच्छा दशरथ जी, जैसे आप यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ से कलकत्ता जाऊंगा। तो कलकत्ता क्या लेके जाएंगे आप? यहाँ से DOC बोले तो मतलब मुर्गी दाने में जो काम में आता है उसको अच्छा, DOC बोलते हैं। तो वो यहाँ से यहीं के ट्रांसपोर्टर ने दिला दिया आपको? हाँ जी है। हाँ जी। तो आप तो मतलब जैसे इतनी दूर से वहाँ से यहाँ आ रहे तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर से पहचान है? बिल्कुल सर। मतलब जिस एरिया में भी आप जाते हैं उसी एरिया के ट्रांसपोर्टर से पहले ही बात कर लेते होंगे आप? बिल्कुल पहुँचने से पहले कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो वो आपको रेगुलर उसमें वो लोड देता रहता है। जैसे हमारा ग्रुप आजकल क्या व्हाट्सएप लोग जी अपडेट हो गए। सही बात है। तो उसमें क्या व्हाट्सएप में वो ग्रुप में डाल देते हैं, भैया ये माल है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मुझे कॉल कर ले। अच्छा। तो हम वो लोग कॉल कर लेते हैं। फिर किसी का रेस्पॉन्स, अगर भाई ये नया ट्रांसपोर्टर है तो उससे कौन गाड़ी पड़ता है, उसका रेस्पॉन्स देता है। हमारा रेस्पॉन्स दे देते हैं, भैया हमारा बिला जोधपुर के अंदर मारवा ट्रांसपोर्ट है जी, भैया उससे बात कर लो। तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भैया गाड़ी मेरा है, भरवा दो, तो वो गाड़ी भरवा। तो आपकी गाड़ी रेगुलर चलती रहती है, लोड पे आप मतलब तरीके से उसको चलाते हैं और एक्सपीरियंस भी है आपको। बिल्कुल। तो फिर किस्त आपकी आराम से निकल जाती होगी उसमें, है? और आप खुद ही चलाते हो, बाकी ट्रेलर भी आप ऐसे ही मेंटेन करते हैं? ट्रेलर आपको क्या लगता है, जैसे कच्चे माल पे ज्यादा इंसान बेनिफिट या कमाई कर सकता है या फिर ऐसे नॉर्मल जो पक्के माल है उन पे? नहीं, अगर दौड़ने वाला ड्राइवर हो तो कच्चे माल में भी कमा लेता है। अब हम जैसे शांति वाले हैं, हम रात को सिंगल चलाते हैं, तो रात को हम सो जाते हैं जी, तो हम ये इसमें चलाते हैं सूखे माल में। अच्छा, सूखे माल में। वैसे बड़ी गाड़ी है, कच्चे माल में थोड़ा चलना भी, कच्चे माल चलती है लेकिन फिर दौड़ाना पड़ता है। कच्चे माल में मंडी में गाड़ी का बहुत नुकसान है, टायरों का नुकसान है, माइलेज खराब होगा, सारी चीजें आ जाती है। एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है उसमें। हाँ, एक्सीडेंट का। आपके साथ इतने सालों में कोई ऐसा हादसा कभी हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट या कुछ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं रोड पे खूब सारा एक्सीडेंट है। मैंने मेरे हाथों से 3 आदमी को जलते हुए, 2 को निकाला, एक को जलते हुए खुद ने देखा है। क्या बात कर रहे, कहाँ पे? मैंने अपने निम्बेड़ा के अंदर। निम्बाहेड़ा? हाँ, एक मेवात की गाड़ी थी, मेवात की गाड़ी और एक टेलर था, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं दूसरे नंबर पे मैं ही था जी, तो उनको मैंने 2 को निकाला, लेकिन एक फंसा हुआ था, वो मेरे सामने जिंदा जल गया। अरे तो क्या मंजर होगा वो। हाँ, मतलब। और उसमें एक में कच्चा माल था, जो मेवात की गाड़ी थी उसमें कच्चा माल था। अच्छा। हाँ। तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तो माल वाल और सब चीजों की फिर क्या? आजकल कच्चे माल का भी इंश्योरेंस होता है, सब माल का इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट पैसा दे देती है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं। हाँ, इंश्योरेंस वाले पैसा, जो पार्टी का माल है वो इंश्योरेंस करा के ही रवाना करता है। अच्छा। हाँ, आजकल कोई भी माल हो, जो भी। जी। आप शादीशुदा है? बिल्कुल सर। घर में बच्चे वगैरह भी हैं? बिल्कुल। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि इस लाइन में आपके घर में से भी आपके बच्चे या कोई भी और आए? नहीं सर, ऐसी इच्छा हम नहीं जता पाएंगे। तो ऐसा क्यों? इसमें इज्जत नहीं है सर, इस धंधे में। सर पैसा तो क्या कमा लेते हैं। सही बात बोल रहे हैं दशरथ जी आप। ये मुझसे हर जो 99.9% ड्राइवर भाई या मोटर मालिक भाई है, भले वो सक्सेस और अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो यही जवाब देते हैं कि हम घर में से किसी को नहीं लाएंगे। बिल्कुल। तो सर इज्जत की बहुत कमी है, मगजमारी खूब है इसमें। हाँ, तो आप ये चाहेंगे कि आपके घर वाले परेशान ना हो? एजुकेशन है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं, हमसे दूसरा धंधा हो नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको। लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप एजुकेटेड नहीं है आप? जो दशरथ जी से एक आखिरी सवाल अपन पूछेंगे और इंटरव्यू को एंड करेंगे। जैसे दशरथ जी, आप ही क्या बचत कर लेते होंगे इससे महीने की, सब कुछ कर के? महीने की थोड़ा हम अच्छा दौड़े जी, तो हमारा एवरेज देखो आप, मैं 2 लाख रुपए के करीबन बचा लेता हूँ महीने के। तो 2 लाख में से मेरी जैसे 1 लाख किस्त चली गई जी, मेरा 30,000 रुपये ड्राइवर चला जाता है। अच्छा, मतलब आप एक मान के चलते हैं खुद का ड्राइवर? मेरा खुद का 20,000 रुपये, 10,000 रुपये साइड ड्राइवर रखेंगे तो वो ले जाएगा। हाँ, साइड सी बात है। तो
मेरा 2 लाख बचा था। 2 लाख में से ये 30 चले गए, पीछे बचे 70,000 रुपए। 70,000 रुपए। 70,000 में से हम क्या है कि उसको जोड़ते हैं, साल का इकट्ठा करते तो मेरे पास 7 लाख 7.5 लाख रुपए बच जाते हैं। हाँ। तो उससे क्या करूंगा, मैं साल के अंदर मेरे एक बार टायर आ जाएंगे सब। हाँ। तो 3.5 लाख रुपए से ऊपर के मेरे कुछ टायर आ जाते हैं। फिर 70,000 का इंश्योरेंस आ जाता है। जी बिल्कुल। और 30,000 रुपए दूसरा परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस वगैरह, हाँ। ये करके मेरा 1 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट्स का खर्चा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास 2 लाख बचे। 2 लाख से मेरा घर खर्चा चल जाता है। एंड में 4 साल बाद मैं ये सोचता हूँ कि ये जो गाड़ी वापस रीसेल होगी मेरी, हाँ। तो मेरे को 30 लाख 32 लाख रुपए मिलेंगे। वो मेरी सेफ है। जैसे मैंने 5 लाख रुपए उस गाड़ी में डाले, हाँ। तो 5 लाख रुपए का चाहे ब्याज समझ लो, हाँ। चाहे कुछ भी समझ लो, ये पैसा मेरे को वापस 30 लाख रुपए के रूप में, और मेरा घर खर्चा मैं इससे चला लेता हूँ। हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं, गाड़ी रीसेल की जैसे 30 लाख की बची, हाँ जी। तो अब इंसान गाड़ी फिर रख के चलाता है, चलती है बात। हाँ, फिर ही चलाएगा तो जैसे लाख रुपए किस्त भर रहा था, वो भी तो अपने को बचेगा। फिर 1.5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। हाँ, वो जो 50 बच रहा था, हाँ। उसमें 1 लाख ऐड कर दो, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना बच जाएगा। तो 5 साल के बाद गाड़ी अच्छे यूज में आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं सर, हमारा जैसे मैं खुद मोटर मालिक हूँ, हाँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 4 साल बाद बेच देता हूँ। अच्छा। 4 साल बाद बेचूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो पैसे मैं कहीं प्लॉट ले लूंगा, चाहे कुछ भी इन्वेस्ट जहाँ भी करना है वो कर लूंगा। फिर वापस छोटे पैसों में वापस गाड़ी बना लूंगा, 4 लाख 5 लाख। तो ऐसे रोटेशन करते हैं। अच्छा, मतलब दिल खुश हो गया मेरा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातचीत हुई है मेरी आपसे। ये था हमारा कंप्लीट वीडियो दशरथ भाई के साथ, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे उनसे बातचीत करके। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, कमेंट करके बताइएगा दशरथ भाई के साथ बातचीत आपको कैसी लगी। और ये पूरा टोटल वीडियो था हमारा। वो शुरू में जो बात बोली, अगर किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा आपके भाई को, लेकिन दिल में जो रहता है बोल देते हैं, रखता नहीं है आपका भाई। तो ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो गाइस। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।